हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में होना है। डेट आ चुकी है। आज 5 नवंबर है। देखा जाए हमारे पास 25 दिन का टाइम है। 25 दिन में हम एसएससी सीजीएल की कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो भी टीचर्स हैं वो आपको क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं देना। तो देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश की क्लास लगातार मिल रही होगी। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 50 नंबर के। और निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश की क्लासेस, जिसको क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, इसके भी क्लासें मिल रही होंगी। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको नंबर देख के जाएगा, वो क्या है? रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके ही 25 क्वेश्चन आएंगे और ये आपको 50 नंबर देकर जाएंगे। ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है। बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम्स में इसको कर पा रहे होंगे। कैसे करना है, टायर 1 के लिए कैसे तैयार करना है, क्योंकि टायर 1 ही एक ऐसा फ़ेज़ है, ऐसा एग्ज़ाम है जिसको दे के ही आप टायर 2 में जा पाएँगे। जब तक टायर 1 क्लियर नहीं होगा, जब तक टायर 1 क्वालीफाई नहीं होगा, आप टायर 2 में नहीं जा पाएँगे। अभी तक क्या था, टायर 1 के नंबर एग्ज़ाम में जुड़ते थे। अब टायर 1 के नंबर जुड़ने नहीं हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें केवल क्वालीफाई करना है। हमें केवल टायर 1 क्वालीफाई करना है। टायर 2 पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। केवल हम अभी सारा फ़ोकस क्या करेंगे? टायर 1 पे करेंगे। इसके सिलेबस को देखेंगे, कितना डीप में हमें टायर 1 के लिए पढ़ने की आवश्यकता है, वो हम जानेंगे। और देखेंगे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि समय कम है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। मैंने देखा बहुत से टीचर यूट्यूब पे 1-1 घंटे, 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हैं। एक टॉपिक पे, केवल एक रीज़निंग के एक टॉपिक पे 2-2 घंटे की क्लास, 3-3 घंटे की क्लास ले रहे हैं। तो ऐसा आपको करने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय कम है और ज़्यादा हमें परफ़ॉर्म करना है। आप देख पा रहे होंगे कि कुल 200 नंबर के क्वेश्चन आएँगे। कितने नंबर के? 200 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। और समय कितना होगा? समय मात्र 60 मिनट, 60 मिनट, जिसको 1 आवर भी कहते हैं। कितना है? 1 घंटे का टाइम है केवल। केवल 1 घंटे 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से रीज़निंग और मैथ के कितने क्वेश्चन हैं? रीज़निंग और मैथ के आप देखेंगे तो यही हमारे 50 क्वेश्चन तो रीज़निंग और मैथ के ही हो जाएँगे। कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन रीज़निंग और मैथ के हैं। ये देखिए, रीज़निंग के 25 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये 50 क्वेश्चन हमारे यही हो जाते हैं, रीज़निंग और मैथ के, जो काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो हमें क्या होगा? रीज़निंग को जितने आसान तरीके से, जितने कम समय में हम कर पाएँगे, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए ज़्यादा डीप में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल ऐसे क्वेश्चन्स को देखना है जो हमारे टायर 1 में आने वाले हैं। उसके बाद हमें टायर 2 की तैयारी करने के लिए 2 महीने का कम से कम टाइम मिलेगा। आराम से चीज़ों को डीप में पढ़ेंगे। अभी क्या है? अभी टायर 1 की तैयारी करते हैं। तो आपने देख लिया कि हमारे टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। कितने? 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये टायर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे इनको तैयार करना है? हमारी इंग्लिश की क्लासें आपको लगातार मिल रही होंगी। सर बहुत अच्छे से आपको बता रहे होंगे कैसे कम समय में, ज़्यादा ना पढ़ के, हम टायर 1 को कैसे क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छे आपको समझ में आ रही होगी। मैथ के सर भी हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं, गौरव सर, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। आज से हमारी रीज़निंग की क्लास स्टार्ट होगी और देखेंगे 25 दिन में, मात्र 25 दिन में कैसे रीज़निंग में 50 स्कोर करना है। क्योंकि रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीज़निंग में आपको, इसका मतलब ये रीज़न यानी तर्क, तर्क दे के हमें अपने, जो हमारा माइंड है, वो कैसा सोच सकता है, कैसा उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, कैसे वो एग्ज़ाम्स में सोच रहा है, क्वेश्चन को कैसे सोच रहा है, रीज़निंग वही होती है। रीज़निंग कोई पढ़ने या कोई नियम जानने की चीज़ नहीं है। रीज़निंग है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्वेश्चन देख के कैसे आप उसको सॉल्व कर पाते हैं, बस वही होती है रीज़निंग। तो आइए देखते हैं कि क्या टॉपिक हमारे सब्जेक्ट में दिए हुए हैं। तो जैसे हम सिलेबस देखते हैं, तो हमारे टायर 1 के सिलेबस में सबसे पहले वर्गीकरण है। उसके बाद समानता, वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन कहते हैं, समानता को सिमिलैरिटी कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, कागज है, कागज को फोल्ड करना, मतलब फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये आपके सिलेबस में है। इस पे भी क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है, सेकंड है सिमिलैरिटी, थर्ड है कोडिंग डिकोडिंग, फोर्थ है कागज विधि, फिफ्थ है आपियो, जिसको पजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पजल। जिसको ना समझ में आ रहा हो, इंग्लिश में नोट करता चलेगा, पजल है। छठा हमारा
वर्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है, डिक्शनरी में कैसे वर्ड पूछे जाते हैं कि डिक्शनरी में इनको क्रम से लगाइए, तो ऐसे शब्द गठन में आते हैं। उसके बाद वैन आरेख है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है और सीरीज है। फिर क्या होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे नॉन वर्बल में जैसे आ जाता है आपका मिरर इमेज के जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन जो होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वो नॉन वर्बल में आ जाते हैं। और वर्बल में जो भी चीज़ें हैं आगे हम पढ़ेंगे उनको। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, लेकिन मैं बहुत आसान, बहुत डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में। ज़्यादा जो है हमें टायर 2 के लिए अभी नहीं तैयारी करनी है, हमें 25 दिन में टायर 1 की तैयारी करनी है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। आप पहली क्लास से ही समझ जाएंगे कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, एक समझ कैसे डेवलप करनी है, कैसे समझ के चीज़ों को करना है। क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है, रीजनिंग में कोई नियम नहीं है, रीजनिंग आपकी समझ पे डिपेंड है। तो मैं आज आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक हमारा क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये पूरी तरह से आपकी समझ, आपकी रीजनिंग, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा कि कैसे आप चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कितनी वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं, सब मैं आपको कराऊंगा। आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से पढ़िए, और जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, मॉक टेस्ट की हो गई या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ भी हो आपके पास, आप यहाँ से पढ़िए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। आप निश्चित रूप से सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए कोडिंग डिकोडिंग में हम देखते हैं कि क्या क्या होती है कोडिंग डिकोडिंग, आखिर होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, कुछ कोड होते हैं, कुछ जैसे एप्पल का कोई कोड बना दिया। ये जनरली आर्मी वगैरह में यूज़ होता है कि वो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो कोड के फॉर्म में बात करते हैं। तो वो कैसे समझते हैं कि जो हमें मैसेज डिलीवर हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, तो वहाँ पर जनरली कोड का यूज़ होता है। तो जैसे कोई भी कोड हुआ, जैसे उन्होंने एप्पल को मैंगो बोल देते हैं, एप्पल को मैंगो बोल देते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है उन्हें, वो नहीं समझ पाता, वो तो एप्पल ही समझेगा। लेकिन जहाँ मैसेज डिलीवर होना है वहाँ वो मैंगो को एप्पल समझेगा। तो जनरली इसका यूज़ वहाँ करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एसएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या क्या जो है इनका पैटर्न होता है, किस तरह के कितने वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सभी करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में आखिर कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे प्लेस वैल्यू से। दूसरा क्या होता है, अपोजिट वर्ड, अपोजिट लेटर जो होते हैं उनसे क्वेश्चन। इस दो तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू पे आते हैं कि प्लेस वैल्यू आखिर होती क्या है। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि जैसे मैंने लिखा ए, तो ए जो है, ए लेटर हमारा अल्फ़ाबेट जो है ए, वो लेटर की जो सीरीज होती है ए बी सी डी जेड तक, उसमें कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। तो ए की प्लेस वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1। बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3। इसी तरह हम आएंगे, ई की होती है 5, फिर आगे ए की होती है 10, जाते हैं ओ की वैल्यू होती है 15, टी की वैल्यू होती है 20, और फिर वाई की वैल्यू क्या होती है, फिर आते हैं आगे वाई की वैल्यू होती है 25, और जेड की आप सभी को पता है, जेड की वैल्यू क्या होती है 26। टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो ए से शुरू होते हैं और जेड पे ख़त्म होते हैं। ए को प्लेस वैल्यू होती है 1 और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। बीच में जो होते हैं मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इन प्लेस वैल्यू को याद करने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं याद करना है, बस आपको बीच के जो होते हैं, बीच के अल्फ़ाबेट याद कर लीजिए। इजोटी, इजोटी याद करना है, इजोटी, इजोटी याद करना है। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एम की क्या होती है, तो आप देख रहे होंगे एम कहाँ किसके पास में आता है, जे के एल एम, जे के बाद के एल एम, यानी कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 10 में 3 जोड़ देंगे तो एम बराबर क्या आ जाएगा, 13।
इसी तरह हम जो है सबकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको केवल क्या याद करना है, इजोटी याद करना है। क्लियर है इतनी चीज? बस जो भी चीजें हैं आप क्लास में एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार और इस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात हो गई किसकी, प्लेस वैल्यू की बात हो गई है। अब हम किस पे आएंगे, अब हम आएंगे अपोजिट वर्ड पे, क्योंकि ये भी हमें याद करना। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अपोजिट वर्ड के लिए ट्रिक बताऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे याद किया जाए। आप केवल अपोजिट जो लेटर होते हैं, अपोजिट लेटर से केवल ट्रिक से याद करेंगे। जैसे ए का सबको पता होता है कि ए का उल्टा क्या होता है, जेड। ए सबसे आगे आता है और जेड अल्फाबेट में सबसे पीछे आता है। तो ए का अपोजिट होता है जेड। बी का क्या होता है, बी से होता है बॉय, बॉय से याद करेंगे वाई। फिर सी, सी का होता है क्रैक्स। आप सबने क्रैक्स चिप्स खाई होगी, क्रैक्स की नमकीन आती है, तो सी का क्या हो गया, एक्स, क्रैक्स। डी का, चिप्स खाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक तो पियेंगे ना, और कोल्ड ड्रिंक कौन सी, ड्यू, ड्यू की कोल्ड ड्रिंक आती है ना। बाद ई के बाद ई, ई का मतलब होता है इवनिंग, इवनिंग से आप वी याद करेंगे। ई का अपोजिट क्या होगा, वी। फिर एफ का अपोजिट होता है यू, फूंक, फूंकते हैं ना, फूंक से याद करेंगे। एफ का अपोजिट होता है यू। जी, जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड, सबसे बड़ी रोड। जी का अपोजिट क्या हो गया, टी। एच का अपोजिट, एच का अपोजिट जल्दी से बताएंगे, एच का अपोजिट क्या होता है, एस। इसको हम याद करते हैं हाई स्कूल से, एच एस, हाई स्कूल। ठीक है, उसके बाद आता है आई, आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे से इसको याद करेंगे। आई का अपोजिट क्या होता है, आर। जे का, जैक से याद करेंगे। जे का अपोजिट क्यू, जैक। जैक एंड जिल की पोएम आपने सुनी होगी, तो जैक का अपोजिट क्या होगा, क्यू। के, काला पानी की सजा होती है, काला पानी सबसे खतरनाक सजा में से एक मानी जाती है, तो के का अपोजिट क्या हो गया, पी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, इधर लिख देते हैं। ए के बाद आता है एल, एल का अपोजिट होता है ओ। लव से याद करेंगे, लव से याद करेंगे, एल का अपोजिट होता है ओ। उसके बाद एम का अपोजिट होता है मैन से याद करेंगे, एम का अपोजिट होता है एन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और जो मैंने आपको तरीका बताया, जो मैंने ट्रिक से बताया, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ए का जेड आप सभी को पता होगा, ए सबसे पहले आता है और जेड सबसे लास्ट में आता है। बी का अपोजिट होता है वाई, बॉय से याद करेंगे, किससे, बॉय से, बॉय। सी का एक्स, क्रैक्स, क्रैक्स नमकीन। ठीक, ड्यू, ड्यू से याद करेंगे इसको, माउंटेन ड्यू जो कोल्ड ड्रिंक आती है। इवनिंग से इसको याद करेंगे, ऊंख, ऊंख से इसको याद करेंगे। जीटी रोड, इसको याद कर लेंगे हाई स्कूल, एच एस, हाई स्कूल। ये इंडियन रेलवे, जैक, काला पानी, लव और मैन। इस तरह से हम अपोजिट वर्ड याद कर लेंगे। इस पे आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कैसा क्वेश्चन होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अपोजिट वर्ड पे हर एग्जाम पे जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं, अलग अलग तरह से कोडिंग की जाती है। कितने प्रकार से कोडिंग होती है मैं आपको बताऊं। ये क्वेश्चंस के टाइप है, क्या है टाइप, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वह मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कोडिंग होती है। तो पहला तो जो कोडिंग होती है वो हमारी लेटर टू लेटर कोडिंग होती है, लेटर टू लेटर कोडिंग। इसमें एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट में बदल दिया जाता है। कैसे बदलते हैं, जैसे मैंने कहा ए, बी, सी। ठीक है, ये लेटर है, लेटर को ही मैंने जी, एच, आई, तो मैंने क्या किया, एक लेटर को दूसरे लेटर में बदल दिया, एक लेटर को दूसरे लेटर में बदल दिया, तो क्या कहते हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारा लेटर टू नंबर कोडिंग। यहाँ पर लेटर को क्या करते हैं, नंबर में चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने कोई लेटर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया काइट, और काइट को लिख दिया इसको 25,
तो ये हमने क्या किया, लेटर्स को क्या कर दिया, एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या कहते हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग। इस तरह की कोडिंग भी एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। तीसरा है हमारा वर्ड टू वर्ड कोडिंग। वर्ड टू वर्ड कोडिंग, इसमें क्या होता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कोड कर दिया जाता है। जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया पिंक को हमने ब्लैक बोल दिया, पिंक को ब्लैक बोल दिया, तो मैंने क्या किया, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कोड कर दिया। अब मैं पिंक नहीं बोलूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा, ब्लैक बोलूंगा। तो ये वर्ड टू वर्ड कोडिंग होती है। तीन तरह की कोडिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। तीन तरह की कोडिंग से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे उनको देखते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, समय कम है, चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है और ज़्यादा डीप में नहीं जाना। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे वैसे क्वेश्चंस ही हम करेंगे, और कैसे फास्ट अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लेटर टू लेटर कोडिंग की बात हम पहले करेंगे, फिर लेटर टू नंबर कोडिंग पे आएंगे, फिर वर्ड टू वर्ड कोडिंग पे आएंगे। तो पहले लेटर टू लेटर कोडिंग में देखते हैं कितने तरह के कोडिंग होती है लेटर टू लेटर कोडिंग में। तो इसमें भी तीन तरह की कोडिंग होती है। पहली कोडिंग होती है फॉरवर्ड कोडिंग, पहली कोडिंग होती है फॉरवर्ड कोडिंग। दूसरी होती है हमारी रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोडिंग। तीसरी होती है मिक्स कोडिंग, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों होते हैं। तो क्या कहते हैं, मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग है। ठीक है, ये तीन तरह की कोडिंग आपको लेटर टू लेटर कोडिंग में तीन तरह की कोडिंग देखने को मिलती है। पहला होता है फॉरवर्ड कोडिंग, दूसरा होता है रिवर्स कोडिंग, और तीसरा मिक्स कोडिंग। तीनों को देखेंगे कि तीनों कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं। फॉरवर्ड कोडिंग की बात पहले कर लेंगे, फॉरवर्ड कोडिंग क्या होती है। फॉरवर्ड कोडिंग के देख लेते हैं कैसे फॉरवर्ड कोडिंग की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, बी, सी और डी, ये मैंने चार अल्फ़ाबेट लिख दिए। और मैंने कह दिया ए को मैं बी लिखता हूँ, बी को मैं सी लिखता हूँ, सी को डी और डी को ई। इसमें मैंने क्या कर दिया, कोड कर दिया। मैंने ये कहा कि ये ए को मैं बी लिख रहा हूँ, बी को सी लिख रहा हूँ, सी को डी लिख रहा हूँ और डी को ई लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, ए को ही बी बनाया, बी को ही सी बनाया, सी को ही डी बनाया और डी को ही ई बनाया। इनकी पोजीशन जो है, इनके प्लेस जो है, इनके पोजीशन को मैंने नहीं चेंज किया। उसी जगह पर मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, +1 कर दिया। मतलब एक ऐड कर दिया, ए को बी कर दिया, बी को सी कर दिया, सी को डी कर दिया और डी को ई कर दिया। उसी के स्थान पर मैंने प्लेस को नहीं चेंज किया। तो ये क्या होती है, ये फॉरवर्ड कोडिंग होती है। रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोडिंग आप जानते हैं, गाड़ी में देखा होगा रिवर्स गियर होता है, रिवर्स। रिवर्स कोडिंग में क्या होता है, जस्ट पीछे कर देते हैं। मतलब जैसे मैंने लिखा ए ई, उसके बाद मैंने यहाँ नीचे लिख दिया इसको, कोड मैंने लिख दिया ई डी और बी। आप देख रहे होंगे मैंने डी को क्या किया, ई किया है, लेकिन डी का ई मैंने पहले कर दिया। इसके प्लेस को मैंने चेंज कर दिया, इसके स्थान को मैंने चेंज कर दिया। मैंने +1 किया है, लेकिन मैंने क्या किया, पीछे का जो हमारा अल्फ़ाबेट था उसके +1 कर दिया, लेकिन आगे करके किया है। यहाँ पर सी को मैंने डी किया है, बी को मैंने सी किया है और ए को मैंने बी किया है। सब में क्या किया, मैंने +1 सब में किया है। इसे कहते हैं रिवर्स कोडिंग। तो क्या कहते हैं, रिवर्स कोडिंग। तीसरा हमारा है मिक्स कोडिंग। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा, मिक्स, मिक्स का मतलब होता है कि इसमें आपको फॉरवर्ड भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको रिवर्स भी देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा ए बी सी और डी, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी और मैंने क्या किया, मैंने इसका कोड लिखा बी, उसके बाद मैंने लिखा डी, उसके बाद मैंने लिखा सी, उसके बाद क्या लिखा, सी, उसके बाद मैंने लिखा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे ए का तो बी हो गया, ठीक है, बी का डी हो रहा है, बी का डी कैसे हो गया, बी का डी कैसे हो गया, और सी का सी भी, सी की जगह पर सी ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ना फॉरवर्ड बन रही है, ना यहाँ पर रिवर्स बन रही है, यहाँ पर क्या बन रहा है, मिक्स कोडिंग बन रही है। मैंने ए का क्या किया, बी का बी लिखा, +1 किया, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, डी का ई किया, +1 किया,
यहाँ पर तो ठीक था, बीच में हमने क्या किया, सी का डी कर दिया और बी का सी कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्स। तो इसमें आप देख रहे होंगे पहले और आखिरी अल्फ़ाबेट में फॉरवर्ड कोडिंग की गई है और बीच में क्या है, रिवर्स कोडिंग की गई है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिक्स कोडिंग। क्या कहेंगे, मिक्स कोडिंग। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगली कोडिंग क्या थी हमारी, पहली तो लेटर टू लेटर कोडिंग थी, दूसरी थी हमारी सेकंड थी लेटर टू नंबर कोडिंग, जो कई बार एग्जाम में एसएससी में पूछी जाती है, लेटर टू नंबर कोडिंग। ठीक है, लेटर टू नंबर मतलब इसमें क्या होगा, अल्फाबेट जो हमारे होंगे उनको एक नंबर का रूप दे दिया जाएगा, एक अंक प्रदान कर दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि दूसरे जो हमारा अल्फाबेट है उसका क्या नंबर। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपसे पूछ लिया जाए, अगर कैट को क्या लिखते हैं, 20। कैट को अगर हम 24 लिखते हैं तो हम काइट को क्या लिखें, काइट को जल्दी से बताइए। कैट को अगर 24 लिखते हैं, कैट को 24 लिखा तो काइट को क्या लिखेंगे। इसमें क्या किया गया है, इसमें सिंपली जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है, मैंने आपको प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग में बताई थी कि प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। प्लेस वैल्यू में क्या था, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ABC 1 2 3, ए की वैल्यू होती है 1 और टी की वैल्यू होती है 20। ठीक है, और इन सबको जब आप ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 24 और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब कैट का कोड क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है, प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है, वही हमें यहाँ करना है। ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है ए की वैल्यू होती है 11, आई की वैल्यू होती है 9, टी की वैल्यू होती है 30 और ई की वैल्यू होती है 5। इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करेंगे कितना होगा, 20 20 40 और 5 45। यही हमारा आंसर होगा। इसमें क्या किया गया, प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया। जब भी नंबर की बात आ जाएगी, लेटर टू नंबर कोडिंग की बात आएगी, तुरंत वहां पर प्लेस वैल्यू का काम आ जाता है, तुरंत वहां किसका रोल आएगा, प्लेस वैल्यू का। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको प्लेस वैल्यू बताई थी, प्लेस वैल्यू का रोल कहाँ पे आएगा, लेटर टू नंबर कोडिंग में। तो यहाँ पर क्या किया है, ऐड किया गया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, जल्दी से उसका आंसर बताएंगे, जल्दी से उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है आपका, ये अगर काइट को 215 लिखा है, पिंक को क्या लिखेंगे, पिंक को काइट को मैंने 215 लिखा है तो पिंक को क्या लिखेंगे। ये ही लेटर टू नंबर कोडिंग में। अब इसमें कोई ज़्यादा आपको कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं लगाना, सिर्फ लॉजिक लगाना है, सिर्फ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना माइंड यूज़ करना है और उससे आंसर बताना है। रीजनिंग का मतलब यही है कि हमें माइंड यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे के की प्लेस वैल्यू होती है 11, आई की होती है 9, टी की होती है 20 और ई की होती है 5। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जब हम 11 को 9 में माइनस करते हैं कितना आता है, 2 आता है। 20 को 5 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आए 15 आएगा। और यही 215 जो है यही हमारा लिखा हुआ है। मतलब क्या है, इन दोनों को माइनस करिए, इन दोनों को माइनस करिए और जो आएगा हमारा आंसर आएगा। पी की वैल्यू क्या होती है, ओ के बाद पी आता है, पी का मतलब होता है 16, आई का मतलब होता है 9, एन का मतलब होता है 12 और के का मतलब होता है 11। इनको इनको माइनस करिए, यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आएगा 7, इन दोनों को माइनस करेंगे 1, 71 हमारा 21 हमारा आंसर हो जाए। इतनी चीज़ क्लियर है। देखिए लॉजिक यूज़ करिए, माइंड यूज़ करना आना चाहिए कि चीज़ें हो क्या रही हैं, चीज़ों को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम में अपना माइंड यूज़ करना है कि कौन सी ट्रिक, कौन सा लॉजिक कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सिर्फ एक क्लास में कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, हमें दूसरी क्लास की, बल्कि एक क्लास जो होगी हमारी वो 40 से 45 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है। बहुत ही कम टाइम में एक एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। जितना भी हमारे टॉपिक हैं, जैसे हम
हमारे कितने टॉपिक, हमारे लगभग 12 टॉपिक हैं। ये 12 टॉपिक मैं आपको 12 दिन में कराऊंगा। कितने दिन में? 12 डेज में। ये 12 टॉपिक मैं आपको 12 दिन में कराऊंगा। और अभी 25 दिन है हमारे पास। 25 में 12 गए, 13 दिन हमारे पास रिवीजन के बचेंगे। रिवीजन के, और केवल मैं मॉक टेस्ट, हमें मॉक टेस्ट और रिवाइज करके पूरी स्पीड जो होगी हमारी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ स्पीड काम आएगी। क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड चेक की जाएगी, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पेपर नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, 12 दिन में अपना पहले जो भी हमारे सिलेबस है उसको कवर करेंगे। बाकी के 12 दिन जो हमारे बचेंगे, बाकी के 12 दिन में हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और डेली मॉक टेस्ट, डेली करीब हम 50-50 क्वेश्चन रीजनिंग के कर रहे होंगे, क्योंकि वहीं से हमारे स्कोर अच्छा होगा। ये सब प्रैक्टिस से होनी है। बस आप क्लास को देखते रह जाइए, और एक बार जाके इसके क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारा क्या हुआ, लेटर टू नंबर कोडिंग मैंने आपको बता दी। प्लेस वैल्यू रखिए और देखिए क्या चीज़ें हो रही हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। अभी तक हमने ऐड किया, उसका देखा लेटर टू नंबर कोडिंग कैसे हुई, माइनस करके देखा लेटर टू नंबर कोडिंग कैसे हुई। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ टेट। टेट का मैंने लिखा कोड 2000। फिर आपको बताना है टेट का 2000 है तो रैट का कोड। इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए, देखें कितना आपने सीखा। अभी तक कितना आपने सीखा, इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करिए, देखते हैं कितना आपने सीखा है। जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। टेट टी का मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई है, क्या होती है 20। टी की प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई है होती है 20। टी की प्लेस वैल्यू होती है 5 और टी की 20। अब यहाँ पर कितना आया है 2000। आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 20 और 20 400। 400 का 5 से जब मल्टीप्लाई होगा, 5 को 20, 2000 आ जाएगा। ऐसे ही रैट में करना है। आर का होता है 18, ए का होता है 1, टी का होता है 20। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न एज इट इज आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। अभी जब हमारी क्लास खत्म होगी, मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से आप प्रैक्टिस करके देख पाएंगे कि क्लास से हम आपने क्या सीखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर हमारा लेटर टू नंबर कोडिंग खत्म हो गई। अब हमारी क्या आती है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, जो थर्ड बची थी। पहले हमने सीखी लेटर टू लेटर कोडिंग, फिर हमने सीखा लेटर टू नंबर कोडिंग। अब हम वर्ड टू वर्ड कोडिंग, जो हमारी थर्ड थी, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। ठीक है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। पहला जो हमारा लेटर टू लेटर कोडिंग था, उसमें 3 तरह की कोडिंग हमने सीखी थी, फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग। उसके बाद हमने जो लेटर टू नंबर कोडिंग में देखा, एडिशन करके देखा, सब्ट्रैक्शन करके देखा और मल्टीप्लिकेशन करके देखा। अब यहाँ पर वर्ड टू वर्ड कोडिंग में देखते हैं कि कैसे कोडिंग होती है। मैंने आपको बताया कि जैसे ब्लू को, इसमें पूरे वर्ड को ही चेंज कर दिया जाता है। पूरे वर्ड को, ब्लू को क्या कर दिया, ब्लू को हम क्या बोलेंगे, अब से वाइट बोलेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि ब्लू को हम वाइट बोलेंगे, वाइट को हम ब्लैक बोलेंगे, वाइट को क्या बोलेंगे, ब्लैक। ये प्रश्न आया हुआ है, ये एग्जाम में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वाइट को ब्लैक बोलेंगे और ब्लैक को क्या बोलेंगे, ब्लैक को रेड बोलेंगे। तो आप बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग कैसा होगा, ये आपको बताना है, आसमान का रंग कैसा होगा। तो आप सभी जानते हैं आसमान का रंग कैसा होता है, आसमान का रंग होता है ब्लू, नीला होता है। आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है। और ब्लू को वाइट से कोड किया गया है, किससे, वाइट से। तो अब आसमान का रंग क्या हो जाएगा, वाइट। क्या हो जाएगा, वाइट, सफेद। सफेद, यही हमारा आंसर होगा। मतलब जिस चीज में कोड किया जा रहा है, जिस चीज में कोड किया जा रहा है वही हमारा आंसर होगा, ना कि उसका जो एक्चुअल कलर है। ये ब्लू यहाँ आंसर नहीं होगा, एक्चुअल कलर आंसर नहीं होगा। जिस चीज में कोड किया जा रहा है वो कलर हमारा आंसर होगा।
यही वर्ड टू वर्ड हमारी कोडिंग होती है। तो 3 तरह की कोडिंग हमने पढ़ी, लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग और वर्ड टू वर्ड कोडिंग। इन तीनों के अलावा चौथी चीज़ कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोडिंग डिकोडिंग में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जल्दी से उनको सॉल्व करेंगे और आप भी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं और वो क्या सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से करके देखेंगे। जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन जो है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फॉर्न का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, लैग को क्या लिखा है, के बी बी एल के लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रिड को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर लेटर को लेटर में कोड किया गया है, लेटर को लेटर में कोड किया गया है, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट में कोड किया गया है। तो यहाँ लेटर टू लेटर कोडिंग होगी, और लेटर टू लेटर कोडिंग जब भी होगी तो वहाँ पर या तो फॉरवर्ड कोडिंग की होगी, या रिवर्स कोडिंग होगी, या फिर मिक्स कोडिंग होगी। चलिए देखते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप बॉर्न को यहाँ पर लिख दीजिए, BORN, बॉर्न लिख दिया। इसके कोड को हम लिख देते हैं इसके नीचे जस्ट, ए, फिर क्या लिखा है, PO QO और N, ये लिखा हुआ है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग है, रिवर्स कोडिंग है, या फिर मिक्स कोडिंग है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि P का क्या हो रहा है, A हो रहा है। P का क्या हो रहा है, A हो रहा है, यानी यहाँ पर -1 हो रहा है। O का क्या हो रहा है, P, O का P, O के बाद P आता है ना, O के पहले तो नहीं आता। यहाँ B के पहले A आ रहा था इसलिए -1 किया। O के बाद में P आता है इसलिए इसका मतलब है +1 यहाँ पर किया गया है। R के पहले Q आता है या बाद में, QR, Q पहले आता है, R बाद में आता है। तो R से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। के बाद N और O में क्या देखते हैं, NO पहले आएगा, N बाद में आएगा। तो क्या करते हैं, इसमें NO यानी +1 किया गया है। क्या किया गया है, +1 किया गया है। और लास्ट में N को एज इट इज ऐसे ही रख दिया गया है। इतनी चीज़ें हो रही, मतलब क्या हो रहा है, पहले -1 होगा, फिर +1 होगा, फिर -1 होगा, फिर +1 होगा, और लास्ट में हम ऐसे ही तो रख देंगे। अब क्या पूछा गया है, ग्रिड का पूछा गया है। ग्रिड का करके देखते हैं। ग्रिड, यहाँ पर जो सेकंड कोड आप देख रहे हैं, ये भी सेम ऐसे ही पैटर्न पे चल रहा है। जब आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी पैटर्न सेम है। आप देख रहे होंगे इसमें लेटर लास्ट का जो है वही इसमें भी है, और यहाँ पर भी जो लास्ट का लेटर है, सब सेम पैटर्न इन दोनों में फॉलो हो रहा। वही पैटर्न ग्रिड में भी फॉलो होगा। ग्रिड में भी लास्ट में क्या आएगा, डी आएगा। इन दोनों में आप देख रहे हैं लास्ट में वही लेटर लिखा हुआ है, इसलिए ग्रिड में भी लास्ट में क्या आएगा, डी आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सब में डी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। यही शॉर्ट ट्रिक होती है, कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, क्योंकि जब तक पूरा इसको सॉल्व करेंगे तब तक हमारा काफ़ी टाइम लॉस हो जाएगा। तो जल्दी से कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर डी किया, लेकिन डी सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। इस जी में क्या करना है, हमें -1 करना है, मतलब जी के पहले देखना है। इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है ग्रिड को। तो पहले लेटर में क्या करना है, -1, जी में -1 करिए जल्दी से। जी के पहले क्या आता है, EFG, यानी जी के पहले क्या आता है, F। जी के पहले क्या आता है, F आता है। F हमने देखा इसमें इसमें इसमें, यानी ये हमारा चला गया। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हमारे चले गए, 3 ऑप्शन बचा है। उसके बाद R में क्या करना है, R में अगले वाले में +1 करना है। R में +1 कर दीजिए। R के बाद क्या आता है, S। आर के बाद क्या आता है, एस। अब एस इसमें नहीं है, यहाँ केवल एफ है, एस नहीं है, ये भी हमारा कैंसिल। यहाँ पर एफ और एस हमें मिल गया। फिर देखते हैं एच, एच इसमें भी है। हमें कौन सा देखना है, हमें लास्ट में ये दूसरा वाला देख लेते हैं, लास्ट से दूसरा वाला। अगर ई आता है तो ये सही होगा, सी आता है तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। तो हम आई का देखते हैं। आई में क्या करना है हमें, आई में हमें +1 करना है। क्या करना है, प्लस, आई में +1, आई का तो एच होगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। आई का नहीं करना है, हमें क्या करना है, लास्ट वाले को देखना है, लास्ट वाले को देखना है। तो डी से क्या आएगा, डी में क्या होगा, +1 करेंगे। डी में जब +1 करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। क्या आएगा, ई, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसको पूरा करके देखते हैं, एक बार इसको पूरा कर लेते हैं।
इसमें +1 किया, यहाँ +1 था, फिर आर में क्या किया हमने, -1 किया। आई में भी आप -1 करेंगे, आई में जब -1 करेंगे, आई के पहले देखेंगे एच आता है, एच के बाद आई आता है, एच लिख दिया। उसके बाद डी में क्या करना है हमें, डी में +1 करना है, डी में +1 जब करेंगे, डी के बाद क्या आता है ई, और लास्ट में डी, यही आ जाएगा FHSED। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से इसको करिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। कितनी आसानी से आप प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। ये थोड़ा जिसको कहते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, मैं हर तरह के क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूँ कि आप अपनी जो भी आपने अभी तक सीखा उसको चेक कर सकें कि कितना हमने सीखा है। इसी सांकेतिक भाषा में ओवर को क्या लिखा जाता है, 48 लिखा जाता है, पेयर को 82 लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में ओपन को क्या लिखेंगे, ओपन को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या है, लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर से नंबर बन रहे हैं, इसीलिए क्या कोडिंग होगी, यहाँ लेटर टू नंबर कोडिंग होगी। इतनी बात क्लियर है, लेटर टू नंबर कोडिंग होगी। लेटर टू नंबर कोडिंग मैंने आपको बताया है कि जैसे ही लेटर टू नंबर कोडिंग आए तुरंत आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। किसकी प्लेस वैल्यू, ओवर को क्या किया इसने, ओवर को 48 किया। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी लेटर टू नंबर कोडिंग आएगी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मतलब हर तरीका उस पर इस्तेमाल करेंगे कि हमारा ये नंबर आ जाए। तो करके देखते हैं। ओ को मैं लिखता हूँ, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 22, बी का होता है, ओ का 15 होता है, वी का 22 होता है, ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। इतनी बात क्लियर है, ये आपके उंगलियों पे होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी उंगलियों पे आ जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब जब इनको ऐड करेंगे, 8 5 13, 13 2 15, 5 20, हासिल 2, तो 1 3 2 5 1 6, 60 आ रहा है। इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, 48, मतलब ऐड करने से नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, माइनस करके देखते हैं। इसको माइनस करेंगे, यहाँ 7 आएगा, इसको माइनस करेंगे, यहाँ 13 आएगा। इनको जोड़ने घटाने से भी कुछ चीज़ नहीं हो रही है। तो मतलब क्या है, न एडिशन से हो रहा, ना सब्ट्रैक्शन से हो रहा, ना मल्टीप्लिकेशन से हो रहा, ना जोड़ घटाने गुणा भाग किसी चीज़ से यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो हमें लास्ट में एक तरीका और यूज़ करना है। जब हमारा जोड़ने घटाने गुणा भाग से कुछ नहीं आए 48, या ये कोड नहीं आ रहा है, तो एक तरीका लास्ट में और यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़रूर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपका ज़रूर अप्लाई होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई थी और दूसरी चीज़ क्या बताई थी, अपोजिट वर्ड। दूसरी चीज़ क्या बताई थी, अपोजिट वर्ड, और उसको याद भी कराया था कि ओ का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एल, लव से आपको याद कराया था, लव से एल। वी का अपोजिट वर्ड होगा इवनिंग से, मैंने आपको याद कराया था ई। ई का अपोजिट वर्ड होगा वी, और आर का इंडियन रेलवे से आई हो जाएगा। इंडियन रेलवे आई का होता है आर। ठीक है, मैंने आपको अपोजिट वर्ड याद कराए थे। अगर जोड़ने घटाने से नहीं हो रहा तो एक बार अपोजिट वर्ड निकाल के जरूर देख लेना। इसका होगा 12, ई का कोड होता है 5, वी का होता है 22 और आई का होता है 9। इनको जब ऐड करके देखेंगे, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48। 9 2 11, 11 5 16, 16 2 18 के 8, हासिल 1, तो 1 3 और 48 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप बेयर का करके देखेंगे, तो बेयर का जब अपोजिट वर्ड निकालेंगे, बी का होता है वाई, वाई से मैंने याद कराया था, ए का जेड होता है, आप सभी को पता है, आर का इंडियन रेलवे से आई, और ई का होता है इवनिंग से वी। वाई का होता है कितना, 25 प्लेस वैल्यू होती है, जेड की होती है 26 होती है, आई की होती है 9, और वी की क्या होती है, वी की होती है 22। जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाए, कितना आ जाएगा, 82। ठीक है, दिख नहीं रहा है, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, फिर दिख ना रहा हो, थोड़ा सा नीचे लिख देंगे। मैंने आपको बताया बी का होता है अपोजिट वाई, ए का अपोजिट होता है जेड, आर का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे से आई, ई का अपोजिट होता है वी। इनका जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वाई का आएगा 25, जेड का आएगा 26, आई का होगा 9 और वी का होगा 22।
इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 82। ऐसे ही हमें ओपन का करना है। ओपन का क्या करना है, OPEN लिखिए, ठीक है। अब इनके अपोजिट वर्ड लिखिए। ओ का क्या होता है, ओ का मैंने लब से याद कराया था, एल का अपोजिट होता है ओ। पी से क्या होता है, काला पानी, के हो जाएगा काला पानी। ई का होता है वी इवनिंग। एन का होता है मैन से याद कराया था एम। अब जब इनकी प्लेस वैल्यू आप नोट करेंगे तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, के की होती है 11, बी की होती है 22 और एम की होती है 13। इन सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है, क्योंकि इन सबको भी ऐड करके हमें 48 मिला था। इसलिए इन सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करके देखिए, 3 2 5 1 6, 6 2 8, ठीक है। उसके बाद 2 3 और 4 और एक 5, 58 58 आ रहा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू नंबर कोडिंग मिले तो आपको पहले जोड़ के देखना है कि ये आ रहा है, घटा के इनकी प्लेस वैल्यू घटा के देखेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू गुणा करके देखेंगे। और अगर इन तीनों चीज़ों से नहीं हो रहा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इनके अपोजिट लेटर लिख के उनके कोडिंग से की प्लेस वैल्यू से इसको जोड़ घटा के देखेंगे कैसे आ रहा है। ये आपके समझ पे टोटली डिपेंड करता है। इसलिए रीजनिंग क्या होता है, नियमों को नहीं जानना है, इसमें केवल समझ अपनी डेवलप करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी आपकी समझ डेवलप होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसमें क्या, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फियर को क्या लिखा गया है, ये हमने जोड़ घटाने गुणा भाग का एक चिन्ह बना दिया है, फियर को लिखा। मतलब एफ को हमने क्या लिखा है, प्लस में लिखा है। ई को हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है। ए को यहाँ पर आप लिख लीजिए, एफ को मैंने क्या लिखा है, प्लस। ई को क्या लिखा है कोड में, मल्टीप्लाई। ए को क्या लिखा गया है, ए को लिखा गया है डिवाइड। और उसके बाद आर को क्या लिखा गया है, आर को ऐसे आर का निशान बना दिया। और आपसे क्या पूछा गया, फेड का पूछा गया। इसका पूछा गया फेड का। तो एफ हमें मिल गया, ए हमें मिल गया, ई हमें मिल गया, डी। डी का और देख लेते हैं। डी का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये डी लिखा हुआ है। डी को किससे लिखा है गया है लास्ट में, डॉलर से। अब जल्दी से इसको बताइए, एफ का क्या लिखेंगे, एफ का प्लस है। ए का क्या है, ए का जो है ए का क्या है डिवाइड, ए का डिवाइड है। डी का क्या है डॉलर। और ई का क्या है, ये देखिए किस में आ रहा है, ये देखेंगे आप जब, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा लिख के आ रहा है। चलिए आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये कौन सी कोडिंग है, ये हमारी वर्ड टू वर्ड कोडिंग है। यदि चमकीले को क्या कहते हैं, अंधेरा कहते हैं। अंधेरे को हरा कहते हैं, हरे को नीला कहते हैं। नीले को लाल कहते हैं, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला कहें। तो खून का रंग क्या होता है, खून का रंग क्या होता है, सबको पता है, खून का रंग होता है लाल। खून का रंग होता है लाल। और आप सब जो है ऑप्शन नंबर एक पे टिक लगा के चले आएंगे, और जब घर आके देखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो चुका होगा। क्योंकि यहाँ बात की जा रही कोडिंग डिकोडिंग की, हमें एक्चुअल कलर पे नहीं जाना है, हमें इसके कोड पे जाना है कि लाल को किस में कोड किया गया है, लाल को सफ़ेद में कोड किया गया है। तो अब खून का रंग क्या होगा, लाल नहीं होगा, अब खून का रंग होगा सफ़ेद, लाल नहीं होगा, क्योंकि कोड क्या किया गया है, सफ़ेद किया गया है। क्लियर है, समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ में आ रही हो, वीडियो को लाइक कर देंगे। और एक बार और इसको रिवाइज कर लेंगे क्लास को, उसके बाद केवल प्रैक्टिस करनी है आप। सिर्फ 12 दिन में मैं आपकी रीजनिंग खत्म करूंगा, सिर्फ 12 दिन में। उसके बाद केवल और केवल दबा के मॉक लगाएंगे हम लोग। चलिए अपने लास्ट प्रश्न पे आते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा, एक निश्चित कोड भाषा में जीएलओ का जीआई को क्या लिखते हैं, मस्ट सेव मनी। जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स केवल टाइम का खेल है। जिसने टाइम मैनेज कर लिया वो आराम से इसको क्वालिफाई कर जाएगा, और सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि नंबर नहीं जुड़ने हैं आगे। हमें केवल 130 से 140 नंबर ले आने हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में आप अपना 10 सेकंड नहीं वेस्ट कर सकते हैं। आप जल्दी से देखिए क्या पूछा है, मस्ट का कोड पूछा है। इसका कोड, मस्ट का कोड, यहाँ जल्दी ढूंढिए, मस्ट कहाँ पे आया हुआ है, ये यहाँ पर मस्ट आया हुआ है। और कहाँ पर मस्ट आया हुआ है, यहाँ पर मस्ट आया हुआ है, इस दो जगह पे मस्ट आया हुआ है। तो आप इनका कोड क्या लिखा हुआ है ये देखिए,
इनके कोड ये दो चीज़ लिखी हुई हैं। अब इन दोनों में मस्ट कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? मस्ट कॉमन है। इनके कोड में देख लीजिए क्या कॉमन है। इनके कोड में जे कॉमन है नहीं, का कॉमन है नहीं, जी कॉमन है नहीं, इनके कोड में लो कॉमन है। क्या कॉमन है? लो कॉमन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, लो। इतनी चीज़ क्लियर है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मॉक लगाएंगे, आप देखेंगे कि रीजनिंग आप जीएस की तरह बस खाली देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आप हमारी क्लास को एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। हर जो टॉपिक है हमारे, उसकी एक क्लास आएगी, एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी। आपको 3-4 पार्ट में नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। 3-4 पार्ट में करा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करना है, वो हमारे सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, नॉलेज पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर लेकिन नहीं आने हैं, केवल पास होना है एग्ज़ाम। ठीक है? तो चलिए अगले टॉपिक पे कल मिलेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट में जब मैं आपको मॉक कराऊँगा, तब तो मैं प्रैक्टिस कराऊँगा ही। आप अभी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा क्लास को। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी ब्लड रिलेशन के ऊपर होगी। तो अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।